नंबर 1 है जिसमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करने इसमें जितने भी पार्ट्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है रूट से पहले यानी कि 4 है, देन रूट में 81 x की पावर -8 और z की पावर 4 है। अब रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी यानी कि जो नंबर होगा उसका हमें एलसीएम करना है और देन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 81 है, सबसे पहले 81 का करेंगे एलसीएम। देन एलसीएम हम इसको कर लेते हैं, 2 से नहीं होगा 3 से कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, अब यहाँ पे 2 यहाँ आ गए 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे 3 से हमने एलसीएम किया है। फर्स्ट हम जो स्टेप करेंगे वो ये होगा, इसे हम रूट खत्म करेंगे तो ये वैल्यू रूट से पहले 4 लिखा है यानी कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ रूट से पहले 4 लिखा है तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा 1/4 के, यानी कि जब कोई भी नंबर ना हो तो 1/2 होती है इसकी वैल्यू। जब यहाँ पे कोई भी नंबर शो होगा तो डिवाइड में वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 81 x की पावर -8 z4 और यहाँ पे √4 की जो वैल्यू है इसकी जगह लिखेंगे 1/4 पावर आ जाएगी। देन 81 का हमने जो एलसीएम किया है वो 3 से किया है तो यहाँ इसकी जगह हम लिखेंगे 3 और 3 कितने टाइम है 1 2 3 4 आ जाएगी पावर, और देन x की पावर -8 और z की पावर 4 और होल पावर है 1/4, यानी कि 1/4 ये रूट से बाहर जो 4 है उसकी जगह ये आया है 1/4। यहाँ पे अब ये जो 1/4 लिखा है होल पावर, ये हर एक टर्म के साथ हर वैल्यू के साथ अप्लाई करेंगे जो भी ब्रैकेट में वैल्यू होगी। यहाँ पे लिखा 3, ये 4 ये वाला लिखेंगे। देन यहाँ पर अगर हम 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4 डिवाइड में 4 आएगा तो ये हम लिखेंगे 4/4। देन x लिखा, -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 ज़ा 8 डिवाइड में 4, 8/4। देन z 4 1 ज़ा 4 और डिवाइड में 4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 को हर एक के साथ हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पर 3 बचेगा। देन x 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 तो यहाँ x की पावर -2 बचेगा। देन z 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ सिर्फ z बचा है। अब यहाँ x की पावर -2 है यानी कि माइनस में हमें खत्म करना है इस माइनस को, तो हम इस x की वैल्यू को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ ऊपर वैल्यू बचेगी 3z। देन डिवाइड में x लिखा, अब ये पावर -2 है, जब नीचे डिवाइड में चली गई तो पावर माइनस से प्लस में हो गई। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है जिसमें लिखा है रूट से पहले यानी कि 3 है, रूट में 256, a की पावर 6, b की पावर 12 और c की पावर 9। अब यहाँ जो नंबर दिया गया है वो 256 है, पहले इसका एलसीएम करेंगे। देन 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, देन 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर 2 कितने मरतबा है, कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन अब यहाँ पर हम इसका जो पेयर बनाएंगे वो 3 3 का पेयर बनेगा। अब यहाँ पर जब 3 का पेयर बनेगा तो ये लिखेंगे हम 2 लिखा 1 टाइम और ये हमने 3 का पेयर बनाया तो पावर 3 आएगी। फिर उसके बाद यहाँ से भी 2 पावर 3 आएगी और ये हम जो लास्ट में 2 मल्टीप्लाई 2 बचेगा इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। देन इसे सॉल्व करने के लिए हम ये यानी कि लिखेंगे इसकी जगह। अब पहले हम फर्स्ट स्टेप जो करेंगे वो ये रूट को हम खत्म करेंगे, रूट से पहले यानी कि 3 लिखा है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/3, यानी कि रूट इसकी जगह लिखेंगे 1/3। ये ब्रैकेट लिखा है 256, देन a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9,
देन होल, अब यहाँ पे इसकी जगह लिख लेंगे 1/3। देन 256 का जो एलसीएम किया है वो हमने 2 से किया है और इसका जो सॉल्यूशन आया है वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3, देन मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, देन मल्टीप्लाई 4। बाकी आ जाएगा a की पावर 6, b की पावर 12, देन c की पावर 9, तो होल पावर आ जाएगा 1/3। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जो होल पावर होगी वो हर एक के वैल्यू के साथ अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम यहाँ भी होगा इसी तरह। जैसे यहाँ पे 2 की पावर, अब ये 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 डिवाइड 3, देन मल्टीप्लाई 2, 3 1 जा 3 डिवाइड 3 आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई 4, 4 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो यही पावर आ जाएगी 1/3। और a लिखा यहाँ 6 पहले से है, 6 1 जा 6 आ जाएगा डिवाइड 3, देन b लिखा 12 1 जा 12 डिवाइड 3, c लिखा 9 1 जा 9 डिवाइड 3। अब इसे यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/3 इसी तरह लिखेंगे। और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a की पावर 2 बचेगी। और b लिखा यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, b की पावर 4 बचेगा। और यहाँ c 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, c की पावर 3। देन अब यहाँ पर अगला जो स्टेप होगा वो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, और देन यहाँ पे 4 की पावर 1/3 है, और यहाँ 1/3 को हम वापस रूट में चेंज करेंगे तो ये कुछ इसी तरह वैल्यू बनेगी, √3 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको चेंज किया था 1/3 में, तो यहाँ 4 लिखा है, 4 4 आ जाएगा रूट के अंदर, देन a² b4 और c³, ये इस क्वेश्चन का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 हो चुका है, नेक्स्ट हम इसके आगे पार्ट 3 और 4 करेंगे। का पार्ट 3 है जिसमें लिखा है रूट से पहले 7 है और रूट में जो वैल्यू है 128 है। पहले हम 128 का एलसीएम करेंगे, देन उसके बाद बाकी सॉल्यूशन होगा। एलसीएम कर लेते हैं 2 से, 2 6 जा 12 और देन 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन लास्ट में 2 1 जा 2। अब यहाँ काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देन अब यहाँ पे जो हम स्टेप करेंगे वो ये होगा कि आपने √7 यानी कि जो वैल्यू है इसकी, रूट से पहले 7 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 128 और होल पावर आ जाएगी 1/7। अब 128 का जो एलसीएम किया है यानी कि 2 से किया है, तो पहले आपने 2 लिखना है और फिर आपने काउंट करना है कितने, यानी कि 2 है, यहाँ पे 7 है तो पावर क्या आ जाएगी 7। देन होल पावर है 1/7 है। अब यहाँ 2 लिखा और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में 7 है, 7 1 जा 7 और डिवाइड 7, देन 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये 2 बचेगा और इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है जिसमें वैल्यू दी गई है रूट में आपको 7776। पहले इसका एलसीएम करना है। अब देन स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 17 हो गया है, 2 8 जा 16 और यहाँ फिर से यहाँ पे 1 शिफ्ट हुआ, ये 17 हो गया, 2 8 जा 16, देन 1 शिफ्ट हुआ 16, 2 8 जा 16, देन 2 1 जा 2, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, देन 2 9 जा 18 और 1 यहाँ शिफ्ट करेंगे, 2 7 जा 14, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बल्कि 2 4 जा 8 आ जाएगा, देन 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 17 है, 2 8 जा 16, 1 शिफ्ट किया, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6,
अब यहाँ लास्ट में देखें 2 4 3 आ गया, 2 से सॉल्व नहीं होगा, अब इसको 3 से करेंगे। 3 7 3 8 24, देन 3 1 3 आ जाएगा, 3 2 6 और यहाँ पे 2 शिफ्ट किया 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, देन 3 1 3। अब यहाँ हमने जितने भी नंबर्स लिखे हैं उसे हम लिखते हैं लाइन से। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें देखें एक पेयर बनेगा 2 और यहाँ से भी एक पेयर और दूसरा पेयर। तो यहाँ सिर्फ 2 एक एक्स्ट्रा बच रहा है और यहाँ पे 3, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, पेयर में से ये 2 के पेयर में से एक 2 आएगा और देन दूसरे पेयर में से एक 2 लिखा और देन 3 के पेयर में से एक 3 आएगा और दूसरे पेयर में से 3 लिखा। अब जो एक्स्ट्रा यानी कि जो सिंगल नंबर्स रहते हैं वो रूट में लिखेंगे। तो यहाँ से एक 2 बचेगा और एक 3 बचेगा। अब इसे हम यानी कि सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 2 4 और देन इसे सॉल्व करेंगे 3 3 9 आएगा और देन रूट, और इसे हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 आएगा। तो अब इसे हम लिखेंगे किस तरह, यानी कि आपने लिखा सॉल्यूशन और देन यहाँ पे 7776 लिखा, देन रूट की वैल्यू होती है 1/2 और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमने किया है वो वैल्यू लिखेंगे। देन यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9, देन रूट 6 लिखा, 4 9 36 और देन रूट 6, ये इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 है जिसमें लिखा है रूट से पहले 3 है, देन रूट में ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है 125 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, देन डिवाइड में रूट में वैल्यू दी गई है 2 मल्टीप्लाई 32 और होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम जो नंबर्स दिए गए हैं उसका एलसीएम करते हैं, जैसा कि 125 का एलसीएम होगा और 8 का एलसीएम होगा। तो 8 का एलसीएम कर लेते हैं, 2 से 2 4 8, 2 2 4, देन 2 1 2, और 125 का एलसीएम करेंगे 5 से करेंगे, 5 2 10, देन 2 यहाँ शिफ्ट हो गया 25, 5 5 25, 5 5 25, देन 5 1 5। अब यहाँ पे ये रूट से पहले यानी कि 3 है, यानी कि रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा 1/3, और नीचे डिवाइड में जो रूट है इसके पहले कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि रूट बराबर होता है 1/2 के। देन अब यहाँ पे जो स्टेप करेंगे वो ये होगा कि ब्रैकेट लिखा, देन 125 का एलसीएम किया है 5 से, 5 लिखा, देन आपने काउंट करना है कितने 5 है, 1 2 3, वो आ जाएगी पावर, यानी कि 3 आ गई पावर, देन होल क्या है स्क्वायर है। देन अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई, अब यहाँ 8 को हमने किया है एलसीएम 2 से, ये 2 लिखेंगे, देन 1 2 3, 3 आ जाएगी पावर, देन यहाँ इसे कर लेंगे ब्रैकेट में और ये रूट 3 ये बराबर हो जाएगा 1/3 के। देन डिवाइड में ये लिखा, ब्रैकेट में लिखा 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 32 करेंगे 64 आ जाएगा, देन होल स्क्वायर, और ये मज़ीद अगर हम इसे करेंगे ये रूट की जगह आ जाएगा 1/2, पावर आ जाएगी 1/2। अब यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और देन यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये आ जाएगा 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 2 6 आ जाएगा, देन यहाँ पर 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और देन डिवाइड में 3 आएगा। ये जो 3 से 3 कैंसिल हुआ है ये सिर्फ इस वैल्यू के साथ हुआ है, फर्स्ट वाली के साथ नहीं हुआ, यानी कि 5 लिखा है, देन 3 2 6 हुआ है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 ही आएगा, देन डिवाइड में 3, और अपॉन में यहाँ वैल्यू जो बची है 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा है 64। देन यहाँ पर अब 5 की पावर 6/3 है, कैंसिल कर लिया, 3 1 3, 3 2 6। अब यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ से 2 रहता है क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हुआ है। अब यहाँ डिवाइड में है 64 आ गया है, और देन यहाँ पर अब 5 लिखा, 5 की पावर यहाँ से 2 बचा है, मल्टीप्लाई 2, देन डिवाइडेड बाय 64। अब 5 का स्क्वायर, 5 5 होता है 25, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 64। देन यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप होगा 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, देन डिवाइडेड बाय 64। अब 50 डिवाइड 64, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, देन 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 10, 2 5 10,
और डिवाइड में 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन 25/32 ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है जिसमें लिखा है √21 मल्टीप्लाई √28 और डिवाइड में √121 यानी कि 121। अब ये जो ऊपर दोनों वैल्यू है नॉमिनेटर में, इसे हम एक ही रूट में कर देते हैं। ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 28 देन डिवाइड में √121। अब यहाँ 21 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 588 और देन डिवाइड में है 121 यानी कि 121 है। अब 588 का हमें एलसीएम करना है और 121 का करना है। अब यहाँ पे अगर हम 1 to 1 का एलसीएम करें तो 11 से कर लेते हैं। 11 1 ज़ा 11, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 11 हो गया, 11 1 ज़ा 11 और लास्ट में 11 1 ज़ा 11, तो 121 का आंसर 11 आएगा। अब 588 का एलसीएम कर लेते हैं। देन 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 18, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ 2 के टेबल से नहीं होगा कैंसिल, इसको कर लेते हैं 3 से। यहाँ पे आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, देन 2 यहाँ शिफ्ट हुआ 27, 3 9 ज़ा 27, देन 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर 2 का पेयर बना है और 7 का, तो ये कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 और जो सिंगल वैल्यू बचेगी वो रूट में आती है यानी कि √3। 588 की जगह ये आंसर लिखेंगे पूरा, 2 मल्टीप्लाई 7 √3 और देन √121 का आंसर क्या आएगा 11, क्योंकि 11 का पेयर बना है। 2 7 ज़ा 14 √3 और डिवाइड में है 11, देन ये इसका 1 का पार्ट 7 है जिसमें लिखा है रूट और फिर ब्रैकेट में वैल्यू है 216, होल पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 125 और होल पावर 1/2, देन डिवाइड में है 0.04 होल पावर -3/2। अब सबसे पहले आपने हर एक नंबर का करना है एलसीएम, यानी कि 216 का एलसीएम होगा और देन 125 का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं। देन 216 का एलसीएम करते हैं। अब यहाँ इसे 6 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18। अब यहाँ पे 3 बचा, यहाँ आ गया शिफ्ट हुआ 36, 6 6 ज़ा 36, देन फिर 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। अब यहाँ पे हमने 216 का एलसीएम कर लिया है और 125 का एलसीएम करेंगे। यहाँ 5 से होगा, 5 2 ज़ा 10, 2 शिफ्ट हुआ 25, 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ रूट की वैल्यू यानी कि रूट से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 216 को किया है 6 से और देन 1 2 3 टाइम है तो यहाँ 3 आ जाएगी पावर, देन 2/3 होल पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई 5 को 125 को 5 से किया है 5 लिखेंगे, देन 1 2 3 टाइम है 3 पावर आ जाएगी और देन होल पावर है 1/2, देन डिवाइड में है 0.04 देन -3/2 होल पावर आ गई और देन रूट की वैल्यू 1/2 होती है वो होल पावर आ जाएगी। देन अब यहाँ पर 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर बचेगा, देन मल्टीप्लाई अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 5, देन 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा, बल्कि कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3/4 और यहाँ पर देखें 6 की पावर 2 बची है और यहाँ से 2 आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/2 को हर वैल्यू के साथ अप्लाई करना है। यहाँ पे 3 से 3 हुआ कैंसिल, 6 की पावर 2 आई और डिवाइड में 2 ये वाला और देन यहाँ पर 5 लिखा और 3 आ गई पावर और डिवाइड में 2 2 ज़ा 4। देन अब यहाँ पर 0.04
और पावर है -3 अपॉन, अब यहाँ भी 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ 2 से 2 हुआ कैंसिल, 6 बचा मल्टीप्लाई। अब यहाँ 5 की पावर 3/4 मालूम करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 और पावर 3/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.343। देन डिवाइड में अब 0.04 की पावर मालूम करते हैं, -3/4, 0.04 देन पावर -3/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.180। अब 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.343 से, तो यहाँ पर आएगा 20.058 डिवाइडेड बाय 11.180। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं 11.180 से, तो ये आंसर आ जाएगा 1.794 का पार्ट 8 है, जिसमें लिखा है रूट से पहले 6 है, देन रूट में 4 मल्टीप्लाई है, रूट से पहले यानी कि 3 लिखा है, देन रूट के अंदर जो वैल्यू है 27, देन मल्टीप्लाई रूट 60, रूट 180, देन मल्टीप्लाई रूट से पहले 3 है, देन रूट में 0.25, देन मल्टीप्लाई रूट में वैल्यू 9 है, देन रूट से बाहर है 4। अब सबसे पहले हम एलसीएम कर मालूम कर लेते हैं 4 का, देन 27, 60, 180 और 9 का। तो यहाँ पे कर लेते हैं 4 का एलसीएम होगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, देन 27 का एलसीएम करेंगे 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। 60 का एलसीएम कर लेते हैं 2 3 ज़ा 6, देन 0 आ जाएगा, देन 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 5 ज़ा 10, देन 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। देन उसके बाद एलसीएम कर लेते हैं 180 का। अब कर लेते हैं 2 9 ज़ा 18, 0 आ गया, देन 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 5 ज़ा 10, देन 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 15, 3 5 ज़ा 15, देन 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं 9 का, देन 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब आगे सोल्यूशन करेंगे तो कुछ इस तरह होगा सोल्यूशन। अब यहाँ रूट से पहले 6 है, तो ये वैल्यू आएगी 1/6, ठीक है। और यहाँ रूट से पहले 3 है, तो यहाँ इसकी जगह लिखेंगे 1/3, और यहाँ रूट है, रूट की वैल्यू होती है 1/2, देन यहाँ पर भी रूट है 1/2 आएगा, देन यहाँ रूट से पहले 4 है, तो यहाँ आएगा 1/4, और यहाँ पर जो 0.25 है यानी कि 1/4, अगर आप ये वैल्यू मालूम करें तो ये 1/4 करेंगे 0.25 आएगा, तो हम इसकी जगह 1/4 लिखेंगे। देखें अब यहाँ पे 4 को हमने एलसीएम किया है 2 से, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 2, देन 2 कितने टाइम है, कितनी मरतबा है, 1 2, 2 आ जाएगी पावर, देन होल पावर क्या आएगी, क्योंकि रूट यानी कि रूट से पहले 6 है, तो इसके लिए आएगा 1/6, यहाँ 1/6 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई। अब यहाँ 27 का एलसीएम किया है 3 से, देन ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, और कितने टाइम है, 1 2 3, 3 आ जाएगी पावर, होल पावर क्या आएगी, रूट से पहले यानी कि 3 है, 1/3 आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई। अब 60 का एलसीएम किया है यानी कि 2 है और 3 भी है, 5 भी, 2 का पेयर बना है तो 1 टाइम लिखेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ बल्कि सभी लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, इसे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और देन मल्टीप्लाई 5, और होल पावर क्या आ जाएगी, रूट है तो उसकी जगह लिखेंगे 1/2, देन यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ डिवाइड में क्या वैल्यू बची है, यहाँ रूट 180 का हमने किया है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, देन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, देन आ जाएगा रूट की वैल्यू 1/2, देखें रूट की वैल्यू 1/2 है, देन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे रूट से पहले 3 है तो ये 1/3 आएगा, और 0.25 की जगह हम 1/4 लिखेंगे, देन 1/4 और ये आ जाएगा 1/3, देन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 9 को हमने सॉल्व किया है, एलसीएम किया है 3 से, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और ये 2 टाइम है 1 2 आ जाएगी पावर, देन यहाँ पे रूट से पहले 4 है, ये आ जाएगा 1/4,
देन यहाँ नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 का 2 लिखेंगे। देन यहाँ 2 1 ज़ा 2 और डिवाइड में 6 आ जाएगा। देन 2 की पावर 2/6 हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड में 6 है। देन मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 3 बचेगा। देन मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2 का पेयर है यानी कि 2 लिखेंगे और 2 का ये स्क्वायर आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई, अब यहाँ पावर देखें, होल पावर 1/2 है, वो हर एक के साथ अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। देन 3 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। ये 1/2 जो होल पावर है वो सबके साथ अप्लाई हुआ है। और देन डिवाइड, अब यहाँ पर 2 का पेयर है यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई पावर आ जाएगा 1/2। देन मल्टीप्लाई 3 का पेयर है, 3 स्क्वायर लिखेंगे और मल्टीप्लाई साथ में पावर आ जाएगी 1/2। देन 5 की पावर 1/2, क्योंकि 5 के ऊपर यानी कि 5 का पेयर नहीं है तो 5 लिखेंगे, देन पावर आ जाएगी 1/2। और देन यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/4 और पावर होल पावर है 1/3, इसी तरह आ जाएगा। देन यहाँ पर 3 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 और देन डिवाइड 4। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप होगा, देन 2 लिखा और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पावर। देन मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 2 बचेगा। देन यहाँ पे 3 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। और देन यहाँ डिवाइड में वैल्यू बची है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 बचा है। देन मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से 2 हुआ कैंसिल, यहाँ पे 3 बच जाएगा। देन मल्टीप्लाई, यहाँ 5 की पावर 1/2। देन मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 1/3, होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 बचेगा, 3 की पावर 1/2। अब यहाँ 2 की पावर 1/3 ये कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से 3 कैंसिल, देन 2 से 2 हुआ कैंसिल, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 कैंसिल, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 कैंसिल। तो यहाँ बचा है 2 की पावर 1/3 और नीचे डिवाइड में वैल्यू बची है 1/4 होल पावर 1/3। अब यहाँ जो नीचे डिवाइड में वैल्यू है इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये 2 की पावर 1/3 आ जाएगा मल्टीप्लाई, देन 1/4 को हम 2 टाइम कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और देन 1/3 है। अब यहाँ पर 2 लिखा 1/3, देन मल्टीप्लाई 2, ये जो पावर है 1/3 दोनों के साथ अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/3। यहाँ पर 2 को लिखेंगे 1 टाइम और पावर को ऐड कर लेंगे, 1 + 1 + 1 हो जाएगा और डिवाइड में 3 1 टाइम आ जाएगा। 2 लिखा और ये प्लस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइड 3, 3 से 3 हुआ कैंसिल, देन 2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ। अब यहाँ पर हमें हर पार्ट का, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं, कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट का मतलब यानी कि यही है, सिर्फ आपने साइन चेंज करना होता है मिड टर्म का, यानी कि मिड में जो भी साइन हो उसे चेंज करना है। तो बहुत ही ये MCQs में आता है ये क्वेश्चन, यानी कि ये सिर्फ आपके MCQs में आता है ये कॉन्जुगेट वाले सवाल। देन यहाँ पर सिर्फ आपने साइन चेंज करना है, वो इसका कॉन्जुगेट होगा। जैसे कि 8 - 4√3 है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 8 + 4√3। देन अब यहाँ पे पार्ट 2 में क्या लिखा है, 6√2 + 2√3। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 6√2 - 2√3 होगा। देन यहाँ पे पार्ट 3 में लिखा है 8√12 + √8, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट होगा 8√12 - √8। देन लास्ट में पार्ट 4 में लिखा है 2 - √3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + √3। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये MCQs में। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है जिसमें लिखा है 10√11 - √396 - 3√11। अब यहाँ सबसे पहले आपने जो नंबर जिसका LCM हो सके वो आपने करना है। जैसे कि 11 का LCM नहीं हो सकता, 396 का LCM करेंगे।
2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 19, 2 9 ज़ा 18, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ ये 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। 10√11 लिखा माइनस रूट, अब यहाँ जितने नंबर्स हैं जो एलसीएम में है वो लिखने हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 11 माइनस 3√11। देन यहाँ पर अब 10√11 माइनस, अब इनमें से जो पेयर बने हैं वो नंबर्स बाहर आ जाएंगे और जो सिंगल नंबर होगा वो रूट में लिखेंगे। देन 2 × 3 वो बाहर लिखा और देन उसके बाद है √11 माइनस 3√11। अब यहाँ इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10√11 माइनस 2 3 ज़ा 6 और √11 माइनस 3√11। अब यह नेक्स्ट यहाँ पर होगा 10 में से -6 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और √11। अब यहाँ पे माइनस 3√11 लिखा। अब फिर यहाँ पर 4 में से -3 करेंगे 1 बचेगा, तो 1 लिखते नहीं है, √11 आ जाएगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है जिसमें लिखा है √17 और ब्रैकेट 10√17 माइनस 2√17। अब इसी तरह इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि नंबर जो भी इसमें लिखे हैं उसका एलसीएम नहीं हो सकता, तो √17 को इसी तरह लिखेंगे। देन यहाँ पर 10 में से -2 किया 8 और यहाँ पर √17 दोनों सेम है, इसे लिखेंगे 1 टाइम। अब यहाँ पर √17 और √17 ये सेम है, इसे हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 8 लिख लेते हैं पहले। अब यहाँ पर 8 आ जाएगा, देन √17 यानी कि 17 × 17 ये पेयर बनेगा, तो इसमें से एक 17 आ जाएगा क्योंकि पेयर में से एक नंबर आता है। और यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 56 और 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो है 136। डी का पार्ट 8 है जिसमें लिखा है 3/2 ब्रैकेट √18 प्लस √32 माइनस √50। सबसे पहले जो नंबर से रूट में जो लिखे हैं उसका एलसीएम होगा। सबसे पहले 18 का एलसीएम करेंगे जो कि 2 से स्टार्ट होगा। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। देन उसके बाद नेक्स्ट है 32 को का एलसीएम करेंगे, 2 से स्टार्ट होगा। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 12 हो गया है। 2 6 ज़ा 12, देन 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। देन लास्ट में 50 का एलसीएम होगा, ये भी 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले 3/2 को इसी तरह लिखा। देन उसके बाद ब्रैकेट रूट में वैल्यू लिखेंगे। 18 का जो एलसीएम किया है वो नंबर्स आ जाएंगे। 2 × 3 × 3, देन प्लस रूट लिखेंगे। 32 को जो एलसीएम किया है वो नंबर्स आ जाएंगे। 2 × 2 × 2 × 2 माइनस रूट लिखा। 50 के जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे एलसीएम करते हुए जो किए हैं। 2 × 5 × 5। देन यहाँ पर 3/2 को इसी तरह लिखेंगे और ब्रैकेट यहाँ से पेयर्स बनेंगे। पेयर्स में से एक नंबर आएगा और जो सिंगल नंबर होगा वो रूट में लिखेंगे। यहाँ से पेयर 3 का बना है, 3 लिखा और √2 आ जाएगा। देन प्लस यहाँ से पेयर में से नंबर लिखेंगे। एक पेयर 2 का है, 2 लिखा और दूसरे पेयर में से एक 2 लिखा है और ये जो सिंगल रह गया है वो रूट में आएगा। देन माइनस यहाँ से 5 का पेयर बना है, 5 लिखा और √2। देन ब्रैकेट 3/2 को इसी तरह लिखा। अब यहाँ पे √2 ये तीनों टर्म में सेम है, तो इसे तीनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3√2 लिखा प्लस 2 2 ज़ा 4√2, देन माइनस 5√2। अब यहाँ पर सॉल्व करते हुए 3/2 इसी तरह लिखा। 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 - 5 क्या बचेगा 2 और √2 सेम है, इसे लिखेंगे 1 टाइम। अब यहाँ पर जो 2 लिखा है ब्रैकेट में 2√2 है, यानी कि 2 ये जो है ये नॉमिनेटर में ऊपर है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3√2 बचेगा
जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है, जिसमें लिखा है √2/√3 प्लस 1/√3 देन √2/√3 माइनस 1/√3। अब यहाँ अगर आप गौर करें इस पर, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इसे सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, पहले जो स्टेप होगा यहाँ पे √2 + 1 और देन डिवाइड में √3 सेम है, इसे लिखेंगे 1 टाइम। देन उसके बाद अगले ब्रैकेट में भी इसी तरह होगा, √2 - 1 और देन √3 सेम है, इसे लिखेंगे 1 टाइम। अब यहाँ पर √2 + 1 है और देन यहाँ पर है √2 - 1। अब यहाँ नीचे जो डिवाइड में वैल्यू है √3, इसे एक ही रूट में लिख लेंगे, 3 × 3। अब यहाँ a + b और a - b फार्मूला अप्लाई हो रहा है ऊपर वाली वैल्यूज़ पर, यानी कि दोनों ब्रैकेट है, प्रोडक्ट में है। तो इसे फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। अब ये दो ब्रैकेट जो है ये इसी क्वेश्चन के ज़रिए यानी कि सॉल्व है। हमें a² - b² में इसे चेंज करना है, तो उसके लिए a की जगह √2 लिखेंगे और b की जगह 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेप होगा, √2 का होल स्क्वायर, देन माइनस b की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, देन डिवाइड में √3, यानी कि ये 3 का पेयर बन रहा है इसमें, जो रूट में लिखा है 3 × 3, तो इसमें से एक 3 आ जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से 2 बचेगा, देन 2 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइड में 3 है, 2 में से -1 किया, यहाँ पे 1 बचेगा, देन डिवाइड में 3, 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 10 है उसमें लिखा है √13 + √11 देन √13 - √11। अब ये प्रोडक्ट में है, a + b a - b, यही फार्मूला अप्लाई होगा। a² - b² बराबर है a + b और a - b। अब a की जगह यहाँ √13 है और b की जगह √11 है। √13 और ये स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का, और माइनस b की जगह आ जाएगा √11 और ये स्क्वायर फार्मूले का। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये 13 बचेगा -11, 13 में से -11 करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11 है, जिसमें लिखा है 3√6 - 4√5 होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर आ गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें फार्मूला अप्लाई होगा। अगर हम 3√6 को a कहें और देन -4√5 को b कहें और होल क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। अब यहाँ a की वैल्यू 3√6 है और देन b की वैल्यू 4√5 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व हो चुका है। हमें राइट साइड पे जो वैल्यू है उसे सॉल्व करना है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है a² - 2ab + b², इसे सॉल्व करना है। a की जगह लिखेंगे 3√6 होल स्क्वायर, देन -2 फार्मूले का, a की जगह 3√6, देन b की जगह 4√5, देन प्लस b की जगह 4√5 और होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट होगा कैंसिल। अब ये जो स्क्वायर कैंसिल हुआ है ये सिर्फ रूट वाली वैल्यू के साथ हुआ है, ये नंबर के साथ नहीं हुआ। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, देन मल्टीप्लाई, अब यहाँ से सिर्फ 6 बचा है, देन माइनस, यहाँ पर अब 3 और 4 दोनों जो ब्रैकेट हैं इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 ये मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट, 3 4 12, ये 2 इसी तरह आ जाएगा, देन 3 4 12 और रूट में ये दोनों वैल्यू एक साथ लिख लेंगे, यानी कि 6 × 5, देन प्लस स्क्वायर रूट यहाँ से होगा कैंसिल। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म में किया था उसी तरह यहाँ भी होगा। ये स्क्वायर कैंसिल सिर्फ रूट वाली वैल्यू के साथ हुआ है, नंबर के साथ नहीं हुआ। 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 4 16, देन मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ नेक्स्ट जो होगा 6 9 आ जाएगा 54, देन -2, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से,
तो ये 12 टू ज़ा क्या हो जाएगा 24, देन उसके बाद रूट 6 5 ज़ा 30, देन प्लस 16 5 ज़ा ये आ जाएगा 80। देन उसके बाद अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि रूट वाली वैल्यू कोई भी एक और नहीं है, सिर्फ सिंगल टर्म है, तो हमें सिर्फ नंबर्स को सॉल्व करना है। 54 प्लस 80 इन्हें प्लस कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर 8 और 5 प्लस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 13। 134 माइनस 24 रूट 30, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 12 है, जिसमें लिखा है 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो ये हम कह सकते हैं कि इस पर फार्मूला अप्लाई होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ अगर हम 2 रूट 3 को a कहें, यानी कि a की वैल्यू 2 रूट 3 होगी और b की वैल्यू 3 रूट 2 होगी। अब यहाँ अगर हम इसे a कहें प्लस इसे हम b कहें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला अप्लाई होगा, ये फार्मूला है। देन अब यहाँ पर हम जो राइट साइड पर जो एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू है 2 रूट 3, देन स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 2 रूट 3, देन b की वैल्यू 3 रूट 2, देन प्लस b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर भी 3 रूट 2 और होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा कैंसिल। अब यहाँ पर जो स्क्वायर कैंसिल हुआ है वो सिर्फ रूट वाली वैल्यू के साथ हुआ है, ये नंबर के साथ नहीं हुआ। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3, 2 इसी तरह आ जाएगा ब्रैकेट 2 3 ज़ा 6, और देन रूट में दोनों वैल्यू को, दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं। देन 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट हुआ कैंसिल, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, देन मल्टीप्लाई 2, ये स्क्वायर सिर्फ रूट वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हुआ है, 3 के साथ नहीं हुआ। देन 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 इसी तरह आ जाएगा। देन यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, देन रूट वाली वैल्यू को नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, देन प्लस 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ नंबर्स को प्लस कर लेंगे, क्योंकि रूट वाली कोई और टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ नंबर्स को प्लस करेंगे। 12 प्लस 18, ये यहाँ पर आ जाएगा 30। 30 प्लस 12 रूट 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर। रूट 32 माइनस रूट 8, अब यहाँ पे रूट में जो नंबर्स हैं उसका एलसीएम होगा, देन सॉल्व करेंगे। 32 का एलसीएम करेंगे, देन 2 से स्टार्ट होगा, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, और लास्ट में 2 1 ज़ा 2। देन 8 का एलसीएम करेंगे, वो भी 2 से ही होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर जो हम स्टेप करेंगे वो होगा रूट 32 का जो एलसीएम किया है, जितने भी नंबर्स हैं वो लिखेंगे, देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन माइनस। अब 8 का जो एलसीएम किया है वो नंबर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन अब यहाँ पर पेयर्स बनेंगे, और जो सिंगल नंबर होगा वो रूट में आएगा। पेयर में से एक नंबर आएगा, 2 मल्टीप्लाई, दूसरे पेयर में से 2 लिखा, देन रूट 2, देन माइनस। अब यहाँ पेयर में से एक 2 लिखा और रूट 2 आ जाएगा, देन 2 2 ज़ा 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। देन अब यहाँ पे रूट 2 सेम है दोनों टर्म में, तो रूट 2 को 1 टाइम लिखेंगे, देन 4 में से माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 बचेगा और रूट 2 आ जाएगा। देन ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में लिखा है 8 रूट 243 माइनस 2 रूट 27। अब यहाँ पे 243 का और 27 का एलसीएम करेंगे, देन 243 इसका एलसीएम कर लेते हैं 3 से, 3 8 ज़ा 24, देन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और देन 3 1 ज़ा 3।
27 का एलसीएम कर लेते हैं। 27 का 3 से होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 लिखा और 243 का एलसीएम करते हुए जितने भी नंबर्स आए हैं वो लिखने हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 -2 और 27 का जो एलसीएम किया है वो नंबर्स लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देन अब यहाँ पे 8 लिखा और पेयर्स में से एक नंबर आएगा और जो सिंगल नंबर होगा वो रूट में लिखेंगे। अब यहाँ से भी पेयर 3 का बनेगा। यहाँ से आ गया है 3 मल्टीप्लाई 3 और रूट में आ जाएगा 3 -2 लिखा और यहाँ से 3 लिखेंगे, पेयर में से एक 3 लिखा और रूट में आ जाएगा 3। देन यहाँ पे आप 8 लिखेंगे इसी तरह, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 और रूट 3 आ जाएगा। देन -2 3 ज़ा 6 और रूट 3। अब 8 9 ज़ा 72, देन रूट 3 आ जाएगा और -6 रूट 3। अब यहाँ दोनों टर्म में 3 सेम है, यानी कि रूट 3 सेम है, वो 1 टाइम लिखेंगे और 72 में से -6 कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 66 और देन रूट 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 3 है जिसमें लिखा है 3/2 रूट 18 -3/8 रूट 32 -6/4 रूट 50। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं रूट में उसका एलसीएम होगा पहले, तो 18 का एलसीएम कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे 32 का एलसीएम करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे 50 का एलसीएम कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। 3/2 लिखा, देन रूट 18 के जो नंबर्स हैं एलसीएम में वो हम लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 -3/8 और रूट 32। अब यहाँ पे 32 का जो एलसीएम किया है वो सारे नंबर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन उसके बाद -6/4, देन रूट 50, यानी कि 50 का जो एलसीएम किया है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नंबर्स। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हुआ है। अब देन सेकंड स्टेप होगा 3/2, देन मल्टीप्लाई। अब यहाँ से पेयर्स बनेंगे, पेयर में से एक नंबर लिखेंगे और जो सिंगल नंबर होगा वो रूट में लिखेंगे। देन यहाँ से 3 आ गया पेयर में से एक और ये आ गया रूट 2, देन -3/8। अब यहाँ से पेयर बनेंगे, पेयर में से एक 2 लिखा, देन दूसरा 2 लिखा पेयर में से और ये आ गया रूट में, देन -6/4। अब यहाँ से भी एक आ जाएगा, ये 5 का पेयर बनेगा, 5 लिखा और रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी कि थर्ड स्टेप में हमें करना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और डिवाइड में आ जाएगा 2, देन रूट 2 आ जाएगा, देन माइनस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 करना है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12/8, देन रूट 2 आ जाएगा, देन -6/6 5 ज़ा 30 डिवाइड 4 और रूट 2 आ जाएगा। देन यहाँ पर अब कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होंगे यानी कि टेबल पढ़ के। यहाँ से आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर अगला स्टेप होगा 9/2 और रूट 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3 आ जाएगा और नीचे डिवाइड में 2 बचेगा, रूट 2 माइनस 30/4 रूट 2। अब यहाँ कैंसिलेशन दोबारा होगी, यानी कि 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 10, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे बचेगा 9/2 रूट 2 आ जाएगा, -3 रूट 2 माइनस यहाँ पे बचेगा 15/4 देन रूट 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा 9 रूट 2 -3 रूट 2 -15 रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ डिवाइड में सिर्फ 2 बचेगा। देन यहाँ पर 9 में से -3 किया 6
और 6 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ -9 बचेगा, -9 और √2 सेम है तो √2 को 1 टाइम लिखेंगे और डिवाइड में 2 बचा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है जिसमें लिखा है 10√289। अब 289 का पहले एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर ये जो एलसीएम है वो 17 से होगा, यानी कि 17 1 ज़ा 17। अब यहाँ पे जो बकाया बचे हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे, 3 और 8 11 बचेगा, यानी कि 119। अब यहाँ पे 17 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक, तो ये आ जाएगा 119। अब 17 1 ज़ा 17, तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो 17 का होगा। 10 को इसी तरह लिखेंगे √17 मल्टीप्लाई 17। अब 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई 17 का पेयर बना है, इसमें से 1 टाइम लिखेंगे। 10 का मल्टीप्लाई करना है 17 तक, तो ये आ जाएगा 170। देन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है जिसमें लिखा है 3√2 प्लस √8। तो यहाँ पे 8 का एलसीएम करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, 3√2 लिखा, देन प्लस रूट। अब यहाँ पे 8 का जो एलसीएम किया है जितने नंबर्स हैं वो लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे 3√2 लिखा, देन प्लस पेयर में से एक 2 लिखा और सिंगल जो नंबर होगा वो रूट में आएगा, देन 3 + 2 हो जाएगा 5 और √2 लिखेंगे 1 टाइम क्योंकि ये सेम है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 6 है जिसमें लिखा है 3√27 - 5√3 + √3 + √27। अब यहाँ पे सबसे पहले 27 का एलसीएम होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ इसे ब्रैकेट से पहले बाहर निकाल लेते हैं वैल्यू को, देन 3 रूट। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन -5√3 आ जाएगा, देन प्लस √3, देन प्लस। अब यहाँ 27 ऑलरेडी कर चुके हैं, एलसीएम इसका इसी तरह वैल्यू लिख लेंगे, देन यहाँ पे 3 लिखा, पेयर में से एक 3 आएगा, देन सिंगल नंबर को रूट में लिखेंगे, -5√3 प्लस √3 आ जाएगा, देन प्लस यहाँ से भी पेयर 3 का एक लिखेंगे और एक आ जाएगा रूट में, यानी कि 3। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 -5√3, देन प्लस √3 आ जाएगा, प्लस 3 √3। अब √3 यहाँ पे तमाम टर्म्स में सेम है, उसे 1 टाइम लिखेंगे और देन बाकी नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो ये 9 में से -5 किया, यहाँ 4√3 बचेगा, देन प्लस यहाँ पे √3 से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो 1 होगा, 1 + 3 होगा 4√3। यहाँ पे 4 + 4 कर देंगे, आ जाएगा 8√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर।